राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सकट चौथ का कंडवारा कैसे बांटते हैं। तो देखिए, कंडवारा बांटने के लिए सबसे पहले हमें सफेद तिल चाहिए होंगे। तो इस तरह के तिल आप ले लीजिए। कम से कम 1.25 किलो तिल हमें जरूर लेने हैं। पहले के समय में तो 5.25 किलो 11 किलो इस तरह से तिल लेते थे, लेकिन अभी के समय में अगर आप 1.25 किलो तिल लेंगे तो इतना भी काफी है। तिल को कूट कर पहले तो देखिए तिल को हम भून लेंगे। तो थोड़ा सा इस तरह से तिल को हम चटका लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। तो अभी मैं तिलकुट बना के दिखा देती हूँ, साथ में हम कुछ कंडवारे के विषय में बातें कर लेते हैं। तो देखिए, कंडवारा कब बांटते हैं? जब भी घर में किसी लड़के का जन्म होता है तो लड़के के जन्म के बाद जो सकट चौथ आती है उस दिन कंडवारा बांटा जाता है। इसके साथ ही जब भी घर में किसी लड़के की शादी होती है तो शादी के बाद जो सकट चौथ आती है उस सकट चौथ पर कंडवारा बांटा जाता है। यानी कि कंडवारा बांटना खुशी व्यक्त करने का एक तरीका होता है। इसमें हम अपने आस पड़ोस में, अपने भाईचारे में, अपने सगे संबंधियों को तिलकुट बांटते हैं। तो तिलकुट हम बना लेंगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। पहले तिल को भून लेंगे, उसके बाद तिल को थोड़ा सा पीस लेंगे। हल्का सा पीसना है, आप चाहे तो कूट सकते हैं या मिक्सी में पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मिक्सी में तिल पीस लिए हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़ा मीठा डाल देंगे। आप चाहे तो आप गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं, या आप खांड डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बूरा डाल रही हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मीठा इसमें डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा देसी घी भी मिला सकते हैं, या ना भी मिलाएं देसी घी तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार ये बना सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारा तिलकुट बन जाएगा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दूंगी ताकि ये और भी अच्छा टेस्टी सा बन जाए। तो इस तरह से हम तिलकुट बना लेंगे। तिलकुट बनाने के बाद हमें इसे कम से कम 14 जगह जरूर बांटना होता है। तो या तो आप डिस्पोजल कटोरी ले लीजिए, उसमें आप ये डाल सकते हैं, या फिर आप जो पेपर के पैकेट आते हैं वो पैकेट भर के भी ये बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डिस्पोजल कटोरी ले ली है, तो कटोरियों में मैंने ये तिलकुट डाल लिया है। कम से कम 14 जगह हमें जरूर कंडवारा बांटना होता है। इससे ज्यादा जितना भी आपका लेना देना है या जो भी आपके सगे संबंधी है, जहां भी आपका जाना आना है, उसके अनुसार आप बांट सकते हैं। ज्यादा बेशक हो जाए, 14 से कम नहीं होने चाहिए। और देखिए, अगर आप तिलकुट नहीं बना सकते हैं तो आप तिल गुड़ की रेवड़ी भी बांट सकते हैं। इस तरह की जो रेवड़ी आती है ना, ये भी तिल की बनी हुई आती है। तो आप 14 कटोरियां इस तरह से रेवड़ी की भी भर के बांट सकते हैं। यहाँ पर देखिए, 14 जगह हमने तिलकुट ले लिया है। इसके बाद हमें एक साड़ी लेनी है। ये साड़ी आप अपनी सासू जी के लिए लेंगे। तो अगर आपकी सासू जी साड़ी पहनती हैं तो साड़ी ले लीजिए, सूट पहनती हैं तो सूट ले लीजिए। और जिनकी सास नहीं है वो ये साड़ी अपनी ननद को या अपनी जेठानी को भी दे सकती हैं। और साथ ही हम एक पैंट शर्ट का जोड़ा भी ले लेंगे। तो पैंट शर्ट का जोड़ा हमने ले लिया है, साड़ी हमने ले ली है। अब इस साड़ी पर हम श्रृंगार का सामान रख देंगे। आप चाहे तो 2 चीजें, 5 चीजें, 7 चीजें, 9 चीजें, जितनी भी चीजें आप श्रृंगार की देना चाहते हैं वो रख दीजिए। साथ में दक्षिणा आप जरूर रख दें। तो ये सारा सामान हमें ले लेना है। इसके बाद देखिए, जो साड़ी हमने रखी है उस पर हम तिल भी रखेंगे। तो जो आपने तिल के पैकेट या कटोरी बनाए हैं तिलकुट के, वो भी आप इस पर रख दीजिए। अब ये सारी चीजें हमें मिनस देनी है। तो हम अपने हाथ में जल लेकर दोनों हाथों से इस तरह से सभी सामान के ऊपर से जल फिरा के इनको मिनस देंगे। मिनसने के बाद जो साड़ी और जो ये सामान हमने लिया है ये हम अपनी सासू जी को दे देंगे। तो सासू जी को ये सामान देके आप उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद ले लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी सासू जी नहीं है तो ये आप अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या आप ये मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारा सामान देना है। ये सामान तो हम अपनी सासू जी को दे देंगे। इसके अलावा जो तिलकुट बच गया है, जो बाकी कटोरियां या पैकेट आपने तिलकुट के बनाए हैं, वो सभी हम अपने आस पड़ोस में बांट देंगे। आप चाहें तो ये आप अपनी देवरानी जिठानियों में बांट सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं कहीं तो फिर आप अपने आस पड़ोस में ये बांट सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो सिर्फ तिलकुट बांट दीजिए। आप साथ में दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको साथ में दक्षिणा देनी है या नहीं देनी है। तो आप इस तरह से ये सारे तिलकुट की कटोरियां बांट देंगे। और अगर आप आसपास में कहीं किसी को नहीं दे सकते हैं, आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप मंदिर में चले जाइए। मंदिर के सामने आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वहां पर आप इसको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, या आप इन्हें गरीबों में भी बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सारा तिलकुट बांट देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडवारा बांटना खुशी व्यक्त करने का एक तरीका होता है, और इसी तिलकुट के रूप में हम
मिठाई बांटते हैं। बहुत पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है और आज भी हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कंडवारा बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, सकट चौथ से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ गए हैं और मैं आपको बता दूं कि कंडवारा बांटना और सकट चौथ का उज्जमन करना ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कंडवारा हम जब भी घर में बेटे पैदा होते हैं या जब भी घर में बेटे की शादी होती है उसके बाद जरूर बांटते हैं, लेकिन सकट चौथ का उज्जमन जीवन में एक बार ही किया जाता है। उज्जमन कैसे करते हैं इसका वीडियो भी अलग से चैनल पर आ चुका है, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देख लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।